हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे भद्रे, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने आई हूँ। स्त्री के दो परम सुख हैं। एक धर्मात्मा पति की अर्धांगिनी बनना और दूसरा अच्छी आज्ञाकारी संतान की माता होना। ये दोनों सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। अपने कुल गुरु महर्षि शांडिल्य से प्रार्थना करो कि वो संतान प्राप्ति के लिए तुम दोनों से यज्ञ कराएं, तो अति शीघ्र ही तुम्हारी गोद भी हरी हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा है कि उसी अवसर पर भाभी के पुत्र का नामकरण संस्कार भी उन्हीं के करकमलों से संपन्न करा देंगे। ये तो बहुत ही सुंदर समाचार है नंदराय जी। मैं तो न जाने कब से शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। और यशोदा, गुरुदेव ने एक और सुंदर योजना बनाई है। हमारे लल्ला का नामकरण भी? हाँ। मैया, ऐसी कठोर मत बनो। हम बहुत दूर कैलाश पर्वत से आए हैं। कैलाश में थे तो वहीं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लेते। यहाँ क्या काम है? भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। तुझे माखन चाहिए? मैं अभी देती हूँ। अरे नहीं चाहिए तुझे माखन? हाँ बोल ना, माखन चाहिए? बोल ना रे, बोल ना, माखन खाएगा? अरे बोल ना, एक बार बोल, खाएगा माखन? खाएगा? हाँ? हाय हाय, कान्हा तो मिट्टी खा रहा है। दिखा मुंह में कितनी मिट्टी है। मुंह खोल, खोल मुंह। मैंने मिट्टी नहीं खाई। मिट्टी नहीं खाई, झूठे। खोल मुंह, दिखा मुझे, खोल। पुण्य आत्मा यशोदा, जागो जागो। हे भद्रे, मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य की बात बताने आई हूं। सर्वेश्वर भगवान की प्रेरणा से मैंने देवकी के उदर से उसके 7वें गर्भ का संकर्षण करके अभी-अभी उसे देवी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। वसुदेव जी की ये संतान अनंत शक्तिशाली और परम दिव्य है। ये महाबली संकर्षण है, जो समस्त सुखों को देने वाले और समस्त आपदाओं से रक्षा करने वाले हैं। बड़े आदर से उनकी सेवा और लालन पालन करना, तुम्हारा कल्याण होगा। हे भद्रे, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने आई हूँ। स्त्री के दो परम सुख हैं। एक धर्मात्मा पति की अर्धांगिनी बनना और दूसरा अच्छी आज्ञाकारी संतान की माता होना। ये दोनों सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। परंतु हे देवी माता, मेरा सुख तो अभी आधा ही है। पत्नी बनने का सुख तो प्राप्त है, परंतु संतान का मुख देखने की लालसा अभी अधूरी है। अब उसका शुभ समय भी आ गया है। अपने कुल गुरु महर्षि शांडिल्य से प्रार्थना करो कि वो संतान प्राप्ति के लिए तुम दोनों से यज्ञ कराएं, तो अति शीघ्र ही तुम्हारी गोद भी हरी हो जाएगी।
स्वामी, स्वामी, उठिए ना स्वामी। हाँ, क्या हुआ? प्रभात हो गया? नहीं, प्रभात नहीं हुआ, एक चमत्कार हुआ है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अभी अभी देवी माता आई थी। देवी माता? कौन देवी माता? वो तो मैं नहीं जानती, परंतु कोई परम तेजस्वी देवी थी। तुमने कोई स्वप्न देखा होगा यशोदा। नहीं, वो स्वप्न नहीं था। ये फूल देखिए ना। जाते हुए देवी माँ ये फूल मुझे दे गई थी। निश्चय ही तुमने देवी के साक्षात दर्शन किए हैं यशोदा। निश्चय ही तुम वंदनीय हो। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? यशोदा, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। देवी के दर्शन का फल अवश्य ही शुभ होगा। परम फल का तो मुझे स्वयं वो आशीर्वाद दे गई हैं। उन्होंने कहा है कि अब मेरी गोद भरने का शुभ समय आ गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि गुरुदेव शांडिल्य से कहो कि शीघ्र ही तुमसे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराएं। और सुनिए, वो एक और रहस्य की बात कह गई हैं। रहस्य? कैसा रहस्य? उन्होंने कहा है कि उन्होंने देवकी के उदर से उनके 7वें गर्भ का संकर्षण करके उसे रोहिणी दीदी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। भाभी के गर्भ में? हाँ। इस बात का अर्थ भी जानती हो? अर्थ? अर्थ तो मैंने पूछा ही नहीं। इसका अर्थ है ये कोई बड़ा दैवी चमत्कार है। ये कोई साधारण बात नहीं। हाँ, भाभी को ये सब कुछ कैसे समझाएंगे? यशोदा! 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 भाभी, यशोदा! अवश्य कुछ हुआ है। चलो। यशोदा, यशोदा, भाभी, भाभी, बड़ा ही सुखद समाचार है। क्या बात है? बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आप तो गुरुदेव से मिलने गए थे ना? हाँ, और उन्होंने ही यह समाचार दिया है कि आपके कुलगुरु महामुनि गर्ग स्वयं गोकुल में पधार रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है कि उसी अवसर पर भाभी के पुत्र का नामकरण संस्कार भी उन्हीं के करकमलों से संपन्न करा देंगे। ये तो बहुत ही सुंदर समाचार है नंदराय जी। मैं तो न जाने कब से शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। और यशोदा, गुरुदेव ने एक और सुंदर योजना बनाई है। हमारे लल्ला का नामकरण भी? हाँ, गुरुदेव की इच्छा है कि हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार भी महामुनि गर्ग के द्वारा ही हो। उनका कहना है कि इस समय संसार में महामुनि गर्ग जैसी दिव्य विभूति दूसरी और कोई नहीं। स्वयं गुरुदेव भी उन्हें अपना पूजनीय मानते हैं। हाँ, उनका कहना है इससे हमारे लल्ला का परम कल्याण होगा। सच? हाँ, इसीलिए वो स्वयं उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार उन्हीं के द्वारा हो। अरे लल्ला, तू कितना भाग्यवान है रे। अपनी दाऊ के साथ तेरा भी संस्कार
यादव कुल के राजगुरु के हाथों से होगा। नंदराय जी, इस अवसर पर उत्सव तो दोहरा होगा ना? नहीं भाभी, उत्सव के लिए गुरुदेव ने मना कर दिया है। क्यों? उनकी आज्ञा है कि हमें आपके बालक का यह संस्कार बड़ी गुप्त रीति से करना होगा। उनकी सूचना अनुसार कंस अभी भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ। उसके मन में संदेह है कि देव की भाभी की 8वीं संतान कन्या नहीं हो सकती थी। अवश्य ही वसुदेव जी ने उसे छल से कहीं और भेज दिया है। उसी की खोज में उसके गुप्तचर गांव-गांव में घूम रहे हैं। यदि उसे यह पता चल जाए कि यादवों के कुलगुरु द्वारा किसी बालक का कोई संस्कार किया गया है, तो वो उसे ही देव की भाभी की 8वीं संतान समझ लेगा, जिससे उस बालक पर बड़ा भारी संकट आ सकता है। इसीलिए गुरुदेव ने ये योजना बनाई है कि आश्रम की गौशाला में दोनों बालकों का संस्कार गुप्त रीति से करा दिया जाए। हे भगवान, हे प्रभु, तू ही हम सबकी रक्षा करने वाला है। हे देवी माता, तूने ही मेरी गोद भरने का आशीर्वाद दिया था। अब तू ही हम सबकी रक्षा करना। ऐसा जोगी मैंने कभी नहीं देखा। उसके मुख पर आंख ही नहीं टिकती। क्यों? अरे इतना तेज है उसके ललाट पर कि जैसे सूर्य का तेज होता है। और देखो कितना कड़ा नियम है उसका। जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, बस वहीं से भिक्षा लेता है, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। काकी, आटा, चावल, दाल, गुड़, घी ये सब कुछ ले लिया है। 2-4 दिन के लिए पर्याप्त होगा। चलो। अरे दक्षिणा के लिए थोड़ा धन भी रख ले। बड़ी दिव्य मूर्ति है, उसे प्रसन्न कर ले, आशीर्वाद पाएगी। दक्षिणा तो मैं भूल ही गई, लाती हूँ। बड़ी दिव्य आत्मा है ना? तो लो, ये बहुमूल्य मोती की माला ही दे देती हूँ। प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच। धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्णय का यह समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। बाल रूप तो इस समय माता यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। लीजिए, मैया आ गई। विलंब के लिए क्षमा करें भगवान, मैं अपने बालक के श्रृंगार में व्यस्त थी। धन्य हो तुम, जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त है। माता, हमें भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। क्षमा करें बाबा, अभी अभी नहलाया है उसे। इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। मैया, हवाओं का चलना न चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए यह व्यर्थ की शंका मत करो। उसे एक बार हमारे पास ले आओ। उसके दर्शनों की लालसा में ही हम तेरे द्वार तक आए हैं। नहीं जोगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती।
इसलिए आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। मैया, ये हीरे मोती, ये पत्थर के टुकड़े हमारे किस काम के? हमें इनका लोभ नहीं। चाहो तो ऐसे मोती माणक हमसे ले लो। लो, रख लो इन्हें। हमें तो केवल अपने लाल के दर्शन करवा दो, वही हमारी भिक्षा है। काकी, ये कोई असली साधु नहीं, कोई मायावी है। देखो जोगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं। सभी इसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसके दर्शन करा दे, हमारी गोद में दे दे, और फिर सबके सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं? भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए। मैं बालक को बाहर नहीं लाऊंगी। मैया, ऐसी कठोर मत बनो। हम बहुत दूर कैलाश पर्वत से आए हैं। कैलाश में थे तो वहीं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लेते। यहाँ क्या काम है? भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की लालसा में हम तेरे द्वार पर आए हैं। कई युगों के पश्चात ये दर्शन मिलते हैं। नहीं नहीं, क्षमा करें, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने बालक को मत लाना। ये अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा, ये अनजान व्यक्ति नहीं है। मैं इन्हें अच्छी प्रकार जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी। वहीं इनके दर्शन किए थे। हाँ, ये सचमुच परम दिव्य शक्ति है, शक्तिपति है, शक्तिपति है। हाँ, शक्तिपति है, शक्तिपति है। हे प्रभु, शक्तिपति है, शक्तिपति है। यशोदा, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे यशोदा। यशोदा रानी, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, पूरनमासी बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम इन्हें जानती हो? हाँ यशोदा, भली भांति जानती हूँ।
अरे ये तो तेरा सौभाग्य है जो जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया। परंतु परंतु इनकी वेशभूषा तो देखिए। लल्ला तो इन्हें देखकर वैसे ही डर जाएगा। ना बाबा ना। नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से समस्त भयों का नाश हो जाता है, समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। हाँ, मुझ पर विश्वास करो, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। ये पूरनमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, याद है तुम्हें जब वो पहले पहल गोकुल में आई थी, तब इसी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे घर लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती है, सो इसकी बात मान ली बेटी। हाँ, जा बेटी जा, लल्ला को लिया। पर मैं बालक इनके हाथ में नहीं दूंगी। अच्छा, बालक को तो लिया, ये दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। जा 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 बेटी। हाँ, जाओ यशोदा। चल लल्ला, कोई तेरे दर्शन के लिए आया है रे। चल। लो जोगी बाबा, इसे देख लो और आशीर्वाद दे दो। मैया, आज्ञा हो तो एक बार इनके चरणों पर अपना मस्तक रख दूं। नहीं नहीं, मैं इसे छूने नहीं दूंगी। पहले अपनी चरण रज तो दीजिए। धन्यवाद प्रभु, कोटिश धन्यवाद। ये कहां का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर आपके बाल रूप का आलिंगन भी न कर सकें। जिन चरणों से निकली गंगा हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए।
परमोंकार आकार रूपम परात् परम सत्य परम त्रिसत्यम योगीश्वरो वा जगदीश्वरो वा तं कृष्ण रूपम मनसा स्मरामि। जुग जुग जिए तेरा लाल मैया, जुग जुग जिए। मेरे नैना भये हैं निहाल, निरख मुख लाल का। प्यासे नैना भये हैं निहाल, निरख मुख लाल का। हरी मैया निरख मुख लाल का। जोगी बाबा, अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ओ मैया निरख मुख लाल का। माखन बना रही हूँ ना तेरे लिए। तू खाएगा ना माखन मेरा लाल, खाएगा ना? हाँ, लाल खाएगा माखन? हाँ? तुझे माखन चाहिए? मैं अभी देती हूँ। अरे नहीं चाहिए तुझे माखन? हाँ, बोल ना। माखन चाहिए? बोल ना रे, बोल ना। माखन खाएगा? अरे बोल ना, एक बार बोल। खाएगा माखन? खाएगा? हाँ? मेरा लाल माखन खाएगा? हाँ? बैठा, मैं खिलाती हूँ। आले आले आ आ आ। अच्छा लगा ना? और खाएगा? ए ले, आप आ, खा ले लल्ला। हाँ? आ। और चाहिए? अरे और चाहिए अभी भी? तो पहले मुंह खोलो। जितना माखन चाहिए उतना बड़ा मुंह खोलो। और बड़ा खोलो। और बड़ा। इतना सारा माखन चाहिए? अच्छा ले आ ले खा ले। आ अरे बस बस, और खाएगा तो पचेगा नहीं, अपच हो जाएगा। इतना सा छोटा होके
इतना गुस्सा? कह दिया ना नहीं मिलेगा। अरे माँ का क्रोध देखकर गुस्से हो गया? छी छी, माँ तो ऐसे ही कहती है, माँ से थोड़ी गुस्सा करते हैं। अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी, अधिक माखन खाने से पेट में गुड़गुड़ हो जाएगा। गुड़गुड़ 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 हो जाएगा ना, और फिर तू रोएगा। हाँ, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो मैं तुझे इतना बड़ा बड़ा गोला खिलाऊंगी। हाँ, अपने लाल को खिलाऊंगी ना मैं। यशोदा, आई दीदी। अच्छा तू यहाँ बैठ और अपने हाथी और घोड़े के साथ खेला, मैं भी आई, ठीक है? मेरा लल्ला घाट पर पहली बार आया है ना लल्ला? माँ के साथ आया है घाट पर, है ना लल्ला? स्नान करेगा? नहीं, पानी ठंडा ठंडा है ना, स्नान नहीं करते। यहाँ बैठो। अब चुपचाप यहीं बैठे रहना, मैया स्नान करके अभी आती है। यशोदा, आज लल्ला को पहली बार घाट पे ले आई। क्या करूं कौशल्या, ये अब अकेला घर में छोड़ने के योग्य नहीं रह गया। जाने कौन सा तूफान मचा दे। जानती हो, कल माखन का इतना बड़ा गोला लेकर भाग गया और चोर की भांति कहीं छुप कर खाने लगा। हाँ, तूने माखन नहीं खाया, मैं ही झूठ बोलती हूँ। सुना, इसने माखन नहीं खाया। चट्टा कहीं का। अरे गोकुल का ग्वाला है, माखन मिश्री नहीं खाएगा तो और क्या खाएगा? पर कितना माखन खाएगा? कल इतना बड़ा माखन का गोला खाने जा रहा था, मैं न रोकती तो अपच हो जाता। देख कान्हा, तू चुपचाप यहाँ बैठना, मैया स्नान करके जल्दी ही वापस आती है। अच्छा? कान्हा, कितनी जालिम है तुम्हारी मैया। पहली बार लाई है घाट पर तुझे और बंदी बनाकर बिठा दिया है। मेरी ऐसी मैया होती तो मैं रोज मटकी फोड़ती। अरे इसे ऐसी सीख मत दे, तू इस नटखट को नहीं जानती, वो प्रतिदिन एक मटकी फोड़ सकता है। हाँ। तो क्या हुआ, लाडला पुत्र जो है रोज एक मटकी फोड़ेगा तो नंद बाबा की कोई हानि नहीं होने वाली। फोड़ेगा ना लल्ला? तू माँ की मटकियाँ अवश्य फोड़ना, फोड़ेगा ना? अरे देख, कह रहा है फोड़ूंगा। मैं इसे तुम्हारे ही घर भेज देती हूँ मटकियाँ फोड़ने के लिए। भेज देना, तेरे लल्ला के हाथों से मैं तो एक तो क्या 100 मटकियां वार कर दूंगी, पर फिर लल्ला भी मेरी ही घर रहेगा। तनिक सोच लो। ना बहना ना, ये सौदा मुझे स्वीकार नहीं। 100 मटकियों के लिए मैं अपना लाल थोड़ी दे सकती हूँ। हे यमुना माई, मेरे लाल का कल्याण करना, हमारे कुल का कल्याण करना, सारे गोकुल का कल्याण करना, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करना माँ। हाय हाय, कान्हा तो मिट्टी खा रहा है। यशोदा यशोदा, तेरा लाला मिट्टी खा रहा है। हाय दैया, छी छी, कैसी मोहनी मूरत बना रखी है। देख लल्ला, कितनी मिट्टी मुंह में लगा रखी है। हाँ, छी छी। अरे बाहर क्या साफ कर रही है? मुंह के अंदर देख, इतना बड़ा मिट्टी का गोला खाया है।
तू माखन खाने नहीं देगी तो क्या करेगा बेचारा? मिट्टी को ही माखन समझकर खा गया होगा। अच्छा, मिट्टी को माखन समझकर खा गया। तुझे मिट्टी और माखन की पहचान नहीं? दिखा, मुंह में कितनी मिट्टी है। मुंह खोल, खोल मुंह। मैंने मिट्टी नहीं खाई। मिट्टी नहीं खाई, झूठे। खोल मुंह, दिखा मुझे, खोल।